हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी। चलिए मेरे दोस्त, हमने आप लोगों को भारतीय राज्य व्यवस्था में क्या बताया था, तो हमने आप लोगों को भारतीय राज्य व्यवस्था में या भारत की राज्य व्यवस्था में संसद बता रहे थे या संसद बताया था। ठीक है, तो आज का टॉपिक रखते हैं क्या, संसद। संसद का हमने एक क्लास ले लिया था, आज संसद की दूसरी कक्षा होगी, इसको देखेंगे और देखने के साथ साथ संसद के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। फिर आगे चलकर लोकसभा की अलग कक्षा, राज्यसभा की अलग कक्षा। तो चलिए आज देख लेते हैं किसको, तो आज देख लेते हैं संसद को। किसको देखते हैं, संसद। यह संसद की दूसरी कक्षा है। संसद की कौन सी कक्षा है मेरे दोस्त, दूसरी। संसद की कौन सी कक्षा है, तो संसद का यह पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, देखिए यह संसद का पार्ट नंबर 2 है। आगे चलिए देख लेते हैं मेरे दोस्त, संसद का यह पार्ट नंबर 2 है। तो संसद के बारे में हमने बहुत सी चर्चा कर दी थी और संसद की हमने जो चर्चा कर दी थी इसके बारे में हमने बता भी दिया था। और आज संसद के बारे में आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। संसद को हमने बताया था कि संसद कितने सदन से मिलकर बना है, 2 सदन से। कितने सदन से मिलकर, 2 सदन से। संसद में कितने क्या है, संसद को कितने भाग में बांटा गया है, तो संसद को 3 भाग में। पहला वाला लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को हमने पढ़ा दिया है, बता दिया है, हमको लोकसभा और राज्यसभा पढ़ाना है। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा को पढ़ाने से पहले हमने बताया था कि संसद में क सदन, 2 सदन। तो उन दोनों सदन का नाम क्या है, संसद में कितने सदन होते हैं। ठीक है, संसद में कितने सदन होते हैं, तो संसद में 2 सदन। कितने सदन, 2 सदन। और वह दोनों सदन कौन कौन है, तो एक है लोकसभा और संसद का दूसरा सदन है राज्यसभा। संसद का दूसरा सदन क्या है, राज्यसभा। संसद का एक सदन है लोकसभा, संसद का दूसरा सदन है राज्यसभा। इसका मतलब हमको कुछ दिखाई दे रहा है कि आगे हमको क्या पढ़ना है, लोकसभा पढ़ना है और राज्यसभा पढ़ना है। ठीक है, इसका मतलब कि हमको आगे दिखाई दे रहा है कि पढ़ना का है आगे चलकर। तो संसद में, संसद को पढ़ने के बाद हम लोग किसको पढ़ेंगे, लोकसभा को पढ़ेंगे और राज्यसभा को पढ़ेंगे। तो चलिए आज देख लेते हैं और संसद के बारे में। संसद को संप्रभुता में, संसद को कहा है, संसद को संप्रभुता प्राप्त है। संसद को क्या प्राप्त है, तो संसद को संप्रभुता प्राप्त है। क्या प्राप्त है मेरे दोस्त, संप्रभुता। संसद को क्या प्राप्त है, संप्रभुता प्राप्त है। संप्रभुता का मतलब क्या होता है, तो जो अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, जो अपना निर्णय लेने के लिए क्या हो, स्वतंत्र हो, उसे क्या कहते हैं, संप्रभुता कहते हैं या संप्रभु। क्या हम इस समय संप्रभु हैं, नहीं, हमारे ऊपर भी कोई ना कोई कायदा कानून है, नियम है। ठीक है, लेकिन संसद को अपना निर्णय लेने के लिए किसी पर आश्रित नहीं होना पड़ता है। ठीक है, संसद को अपना निर्णय लेने के लिए किसी पर आश्रित नहीं होना पड़ता है। इस कारण संसद को क्या कहा गया है, संप्रभु कहा गया है। और संसद क्या है, संप्रभुता संपन्न है या संप्रभु है। ठीक है, तो आगे चलिए मेरे दोस्त, तो अब हम लोग संसद में देख लेते हैं संसद के बारे में। संसद को किसने बनाया, ये सब हमने आपको पिछली कक्षा में पढ़ा दिया है। आज संसद के बारे में आगे बढ़ते हैं और संसद के कुछ छोटे छोटे और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। तो संसद में क सदन, 2 सदन। संसद में क सदन, 2 सदन। लोकसभा और राज्यसभा का सामान्य रूप से संसद के साथ चर्चा कर लेते हैं। क्या करेंगे, संसद के साथ चर्चा कर लेंगे। फिर इसके बाद तो हम समझाने के लिए समझाएंगे अलग अलग से लोकसभा को और राज्यसभा को। देखिए आज हमारा टॉपिक क्या है मेरे दोस्त, संसद है। टॉपिक का नाम क्या है, संसद। संसद में कितना सदन है मेरे दोस्त, तो संसद में 2 सदन
और दोनों सदन का नाम देखते हैं। पहला वाला लोकसभा, दूसरा वाला राज्यसभा। संसद में क सदन, 2 सदन। पहला वाला राज्यसभा, राज्यसभा, दूसरा वाला लोकसभा। पहला वाला राज्यसभा, दूसरा वाला लोकसभा। दोनों के बारे में तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? तुलनात्मक अध्ययन। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे से बारी बारी से पढ़ेंगे राज्यसभा को और लोकसभा को। पहला बात, जिस प्रकार से संसद की चर्चा अनुच्छेद 79 में है। किसमें है? अनुच्छेद 79 में। जिस प्रकार से संसद की चर्चा किसमें है? संसद की चर्चा अनुच्छेद 79 में है, उसी प्रकार से राज्यसभा की चर्चा अनुच्छेद नंबर 80 में है। किसमें? अनुच्छेद नंबर 80 में। उसी प्रकार से लोकसभा की चर्चा किसमें है? तो उसी प्रकार से लोकसभा की चर्चा अनुच्छेद नंबर 81 में। अनुच्छेद नंबर 81 में। चलिए देखिए, संसद की चर्चा किसमें है? 79 में। और लोकसभा की चर्चा किसमें है? 81 में। और राज्यसभा की चर्चा किसमें है? 80 में। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं क्या और कुछ इसमें है। तो इसमें और कुछ क्या है उसको देखिए। लोकसभा की चर्चा 81, राज्यसभा की चर्चा 80, संसद की चर्चा 79। ठीक है। संसद में कितना सदन? तो संसद में 2 सदन। और दोनों सदन आपके सामने का है, प्रस्तुत है। संसद में क सदन? 2 सदन। दोनों सदन आपके सामने का है मेरे दोस्त, प्रस्तुत है। चलिए आगे देखते हैं। लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या, लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 550। कितना हो सकती है? 550। राज्यसभा के अधिकतम सीटों की संख्या देखिए, लोकसभा के अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा के अधिकतम सीटों की संख्या, लोकसभा के अधिकतम सीटों की संख्या हो सकती है 550। उसी प्रकार से राज्यसभा के अधिकतम सीटों की संख्या, कितनी संख्या? अधिकतम सीटों की संख्या, अधिकतम सीट इसका कितना होगा? तो इस वाले का अधिकतम सीट होगा 250। कितना होगा? 250। आगे चलिए देखिए, लोकसभा की अधिकतम सीट की संख्या 550 और राज्यसभा की अधिकतम सीट की संख्या कितनी होती है? 250। कितनी होती है? 250। आगे चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बारे में। आइए देखते हैं मेरे दोस्त। हमने बताया कि राज्यसभा किस अनुच्छेद में? 80 में। लोकसभा किस अनुच्छेद में? 81 में। संसद किस अनुच्छेद में? तो संसद का वर्णन आपको मिला है किस अनुच्छेद में? 79 में। ठीक है। हमने बताया कि लोकसभा के अधिकतम सीटों की संख्या हो सकती है कितना? 550। जो इसमें 552 थी उसको हटा दिया गया। किसको हटाया गया? 2 आंग्ल भारतीय समुदाय थे उसको क्या कर दिया गया? निकाल दिया गया। इसको जब हम लोकसभा का विश्लेषण करेंगे तो हम बता देंगे, चिंता मत करिए। आगे देखिए, राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? 250। देखिए चुनाव कितना है या वर्तमान में कितनी सीट है? वर्तमान में लोकसभा की और राज्यसभा की कितना सीट है? तो वर्तमान में राज्यसभा की सीटों की संख्या है 245। वर्तमान में राज्यसभा की सीटों की संख्या 245। और वर्तमान में कितना? तो वर्तमान में लोकसभा की सीटों की संख्या कितना है? तो 543। 543। चलिए आगे देखते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में और कुछ अंतर है। तो लोकसभा को कहते हैं कौन सा सदन? निम्न सदन। लोकसभा को कौन सा सदन? निम्न सदन। कौन सा सदन? निम्न सदन। राज्यसभा को कहते हैं उच्च सदन। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। आगे देखिए, लोकसभा का कार्यकाल पहले ऐसे देखते हैं, सबको बारी बारी से देखते चलते हैं। लोकसभा को निम्न सदन, राज्यसभा को उच्च सदन। लोकसभा में कितना सीट हो सकती है? 550। कितना है? 543। निम्न सदन। लोकसभा के बाद आते हैं राज्यसभा में। राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? 250।
कितना है 245। लोकसभा को उच्च सदन की निम्न सदन, तो लोकसभा को उच्च सदन। आगे देखिए, लोकसभा का चुनाव जनता के द्वारा होता है, इस कारण इसे जनता का सदन, किसका सदन, जनता का सदन। ठीक है, आगे देखिए, राज्यसभा का चुनाव जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा होता है, इस कारण इसे सदस्य का सदन, किसका सदन, सदस्य का सदन या विधायकों का सदन, सदस्य का सदन या विधायकों का सदन। यदि आपको राज्यसभा का चुनाव जीतना है तो आपको जनता से वोट नहीं मांगना होगा, आपको किससे वोट मांगना होगा, तो आपको जनता से वोट नहीं मांगना होगा, आपको मांगना होगा विधायक से। यानी आपकी जितना अच्छा किसी सीएम के पास पहुंच होगी, आप क्या करेंगे, राज्यसभा का सदस्य का होंगे, बन जाएंगे। चलिए अगला वाला पॉइंट देखते हैं, जनता प्रत्यक्ष वोट देती है कि अप्रत्यक्ष, तो जनता प्रत्यक्ष वोट देती है, यानी सामने सामने देती है, मतलब ही कि जनता के द्वारा चुने गए सदस्य जो देंगे वह अप्रत्यक्ष, तो जनता जो वोट देती है प्रत्यक्ष रूप से, इस कारण इसे प्रत्यक्ष सदन, कौन सा सदन, प्रत्यक्ष सदन। अब देखिए, जनता के द्वारा चुने गए सदस्यों के द्वारा इसका चुनाव होता है, इस कारण इसे अप्रत्यक्ष सदन, कौन सा सदन, अप्रत्यक्ष सदन। इस कारण यह कौन सा सदन होगा, अप्रत्यक्ष सदन। आगे देखिए, और क्या देखेंगे, यह जनता का सदन, जनता वोट देती है, या विधायक का सदन, विधायक वोट देते हैं या सदस्य वोट देते। यहां पर चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष सदन, यहां पर चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष सदन। यह भंग हो सकता है, यह संसद की सदन का हो सकती है, भंग हो सकती है। यह संसद की सदन लोकसभा का हो सकती है, भंग हो सकती है। आगे देखें, यह भंग नहीं हो सकती है, यह भंग नहीं हो सकती है, भंग नहीं हो सकती। इसका कारण कि यह जब भंग नहीं हो सकती है तो यह हमेशा का रहेगी, अस्थाई रहेगी, का रहेगी, अस्थाई। तो इसे क्या कहेंगे, अस्थाई सदन, इसे क्या कहेंगे, अस्थाई सदन। इसको कहेंगे मेरे दोस्त अस्थाई सदन। इसका मतलब यह जब भंग हो सकती है तो इसे कहेंगे अस्थाई सदन, इसे क्या कहेंगे, अस्थाई सदन। इसको क्या कहेंगे मेरे दोस्त, अस्थाई सदन। इसके सदस्यों का कार्यकाल, यानी लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल, इनके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। कितना वर्ष होता है, 5 वर्ष। आगे देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल का होता है 6 वर्ष। कितना वर्ष, 6 वर्ष। आगे देखिए, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा का कार्यकाल अनंत होता है, राज्यसभा का कार्यकाल का होता है अनंत। राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती है, यह कौन से सदन, अस्थाई सदन। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष। कितना वर्ष, 5 वर्ष। आगे देखिए, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। अरे गलत हो गया, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, जबकि राज्यसभा का कार्यकाल अनंत, राज्यसभा का कार्यकाल अनंत। लोकसभा के मुखिया को कहते हैं क्या, और राज्यसभा के मुखिया को, तो लोकसभा के मुखिया को कहते हैं लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन राज्यसभा के मुखिया को क्या कहते हैं, तो राज्यसभा के मुखिया को कहते हैं सभापति। यानी राज्यसभा
का सभापति, राज्यसभा का सभापति कहते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ बता है तो उसको देखते हैं, लेकिन इधर समझिए अनुच्छेद नंबर 79 में किसकी चर्चा मेरे दोस्त? तो अनुच्छेद नंबर 79 में चर्चा है संसद यानी पार्लियामेंट की। किसकी चर्चा? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कितने सदन? 2 सदन। पहला वाला राज्यसभा, दूसरा वाला लोकसभा। राज्यसभा की चर्चा अनुच्छेद 80, लोकसभा की चर्चा 81। लोकसभा भैया अधिकतम सीट की संख्या 550, राज्यसभा की अधिकतम सीटों की संख्या 250। वर्तमान में संख्या लोकसभा की कितना है? 543। वर्तमान में राज्यसभा की संख्या 245। कितनी है? 245। उच्च सदन ये भैया क्या होता है? उच्च सदन या निम्न सदन। यह क्या होता है? इसके सदस्यों का कार्यकाल देखिए, इस वाले लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, राज्यसभा का कार्यकाल अनंत। राज्यसभा का कार्यकाल अनंत होता है। ठीक है, राज्यसभा का मुखिया का कहलाता है सभापति, राज्यसभा अस्थायी सदन, लोकसभा का मुखिया अध्यक्ष, राज्यसभा अस्थायी सदन तो लोकसभा अस्थायी सदन। लोकसभा भंग हो सकती है, हाँ। राज्यसभा भंग हो सकती है, ना। लोकसभा प्रत्यक्ष सदन, राज्यसभा अप्रत्यक्ष। यह जनता का सदन, यह सदस्यों या विधायकों का सदन। अब देखिए, यदि आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना हो, किसका चुनाव लड़ना हो? लोकसभा का चुनाव लड़ना हो। आगे देखिए, यदि आपको नहीं दिख रहा है तो आप पूरा दिख गया। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे देखिए, अब इसको हम मिटाते हैं, कुछ और बात आप लोगों को बताते हैं। बताने के बाद आगे बढ़ते हैं। एक दो पॉइंट ऊपर से मिटा देंगे, काम हो जाएगा। चलिए आते हैं मेरे दोस्त किधर? तो यदि आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है, किसका चुनाव लड़ना है? लोकसभा। यदि आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी आयु कितना होनी चाहिए? न्यूनतम आयु। तो आपकी आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। क वर्ष? 25 वर्ष। और यदि आपको राज्यसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। अब बताइए, मंत्री 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 यानी मंत्री किस में बनते हैं? किस सदन के लोग सबसे ज्यादा मंत्री बनते हैं? तो मंत्रियों का सदन, मंत्रियों का सदन। किसका सदन? मंत्रियों का सदन, मंत्रियों का सदन लोकसभा, मंत्रियों का सदन लोकसभा। मतलब समझिए, यदि आपको संसद में 2 भाग कर दे, पहला वाला राज्यसभा कर दे, पहला वाला कर दे राज्यसभा, दूसरा वाला कर दे लोकसभा, दूसरा वाला क्या कर दे? लोकसभा कर दे। चलिए, दूसरा वाला लोकसभा, पहला वाला राज्यसभा। समझिए, लोकसभा की चर्चा अनुच्छेद 81, राज्यसभा की चर्चा अनुच्छेद 80। हमने बताया कि लोकसभा में मंत्री का रहेंगे? ज्यादा रहेंगे। लोकसभा के सदस्य का रहेंगे? मंत्री ज्यादा। अब समझिए मेरे दोस्त, आप राज्यसभा में, अब हमको बताइए प्रधानमंत्री किस सदन से बनता है? तो प्रधानमंत्री मेरे दोस्त दोनों सदन से बनता है। प्रधानमंत्री किसी भी सदन से बन सकता है। ठीक है, प्रधानमंत्री मेरे दोस्त किसी भी सदन से बन सकता है, लेकिन ब्रिटेन में या इंग्लैंड में प्रधानमंत्री केवल लोकसभा का बनेगा। किधर का बनेगा? लोकसभा का बनेगा। ठीक है, तो आगे चलिए देखते हैं। हमने बताया कहा कि आपको प्रधानमंत्री कहां से बनते हैं? तो हमारे यहाँ भारत में किसी भी सदन से प्रधानमंत्री बन सकते हैं। जैसे आपको उदाहरण देते हैं, 2004 में मनमोहन सिंह, कौन? मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य थे। किसके सदस्य से? राज्यसभा के सदस्य से, परंतु क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने थे। क्या बने थे? प्रधानमंत्री। आगे चलिए देखते हैं, लोकसभा के सदस्य सबसे ज्यादा क्या होते हैं? मंत्री। लेकिन राज्यसभा के सदस्य भी मंत्री बन सकते हैं, लेकिन जब कार्यवाही होगी, क्या होगी? जब कार्यवाही होगी। तो राज्यसभा का बना सदस्य जो मंत्री है, यदि राज्यसभा की कार्यवाही होगी
तब भी और लोकसभा की कार्रवाई होगी तब भी यह मंत्री उठकर किस में बैठेगा, लोकसभा में। लेकिन जब वोट देना होगा, क्या देना होगा, वोट देना होगा, जब वोट देना होगा तो उठकर किस सदन में आएगा, राज्यसभा के सदन में आएगा। किस सदन में आएगा, राज्यसभा के सदन में। आगे चलिए देखते हैं और कुछ इससे पॉइंट है कि इंग्लैंड और ब्रिटेन, ठीक है, उसका नाम सुने हैं इंग्लैंड या ब्रिटेन। फिर इसके बाद आपको सुने होंगे का, इसके बाद आप सुने होंगे, क्या सुने होंगे मेरे दोस्त, तो आप सुने होंगे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। उसके बारे में बता देते हैं कि लोकसभा को क्या कहते हैं वो लोग, लोकसभा को क्या कहते हैं और राज्यसभा को क्या कहते हैं। देखिए अमेरिका में, कहां पर, अमेरिका में, कहां पर मेरे दोस्त, अमेरिका में, अमेरिका में राज्यसभा को क्या कहा जाता है, तो सीनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अमेरिका में राज्यसभा को, यानी यूएसए में, पूरा लिख लीजिएगा आगे, अमेरिका में राज्यसभा को क्या कहा जाता है, तो अमेरिका में राज्यसभा को कहा जाता है सीनेट। अमेरिका में राज्यसभा को क्या कहा जाता है, सीनेट। लेकिन अमेरिका में लोकसभा को क्या कहा जाता है, तो अमेरिका में लोकसभा को कहा जाता है हाउस, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, क्या कहते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन कहां के, तो ब्रिटेन के, कहां के, ब्रिटेन के लोग या इंग्लैंड के लोग, कहां के लोग, ब्रिटेन के लोग या इंग्लैंड के लोग राज्यसभा को क्या कहते हैं, तो कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ लॉर्ड, क्या कहते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड। लेकिन राज्यसभा को क्या कहते हैं, कहते हैं हाउस ऑफ